Hey students, how are you all? Welcome back to Pratham Biology classes. Hope doing well. Very good afternoon. तो आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ओके। और आज का हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ओके, कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है, ओके। लेट्स गो। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो हम देखेंगे, क्योंकि इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में हमने डाइकॉट एम्ब्रियो देखा था। तो अगर हम उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें, थोड़ा समअप करने की कोशिश करें कि उसमें हमने क्या क्या देखा था, तो हमने उसमें बेसिकली यही देखा था कि जो जाइगोट होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, राइट। जाइगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद उसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, राइट, जिससे कि एक टर्मिनल सेल, एक बेसल सेल बनता है। उसके बाद जो टर्मिनल सेल होता है वो आपका प्रो एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। रेस्ट आपके सस्पेंसर सेल और हॉस्टोरिया बेसल सेल से बनते हैं, राइट। फिर प्रो एम्ब्रियो में आपका डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। सस्पेंसर में भी डिवीजन स्टार्ट होता है और फाइनली जो एम्ब्रियो है वो ग्लोब्यूलर शेप का होता है, ठीक है। ग्लोब्यूलर शेप के बाद वो हार्ट शेपेड एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, राइट। और फाइनली वो हॉर्स शू शेपेड एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो ये तीन जो स्ट्रक्चर्स है, राइट, इसे आपको याद रखना है कि कब कौन सा स्टेज में किस शेप का एम्ब्रियो होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है, राइट। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो, ओके। तो देखो, the zygote greatly enlarges in size and divide by two transverse division to form three-celled pro-embryo, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है, मार्क करके रखना है, क्या कि जो जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट बनने के बाद उसके साइज में एनलार्जमेंट होता है, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज होता है एंड डिवाइडेड बाय टू ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे कितने ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे? दो, ठीक है, टू फॉर्म थ्री सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। तो यहाँ जो प्रो एम्ब्रियो है वो 3 सेल का होता है। अब ये 3 सेल कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका बेसल सेल, राइट। बेसल सेल किस तरफ होगा? माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगा, बीच में होगा मिडिल सेल और चैलेजल एंड की तरफ आपका टर्मिनल सेल होगा, फाइन, ओके। The large basal cell does not divide and is transformed into a large basal cell. तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, क्या कि जो बेसल सेल होता है वो डिवाइड नहीं करता है, बेसल सेल डिवाइड नहीं करता है, जबकि हम लोग डाइकॉट में देखे थे कि वहाँ बेसल सेल डिवाइड करता है। मोनोकॉट में बेसल सेल डिवाइड नहीं करता है एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लार्ज बेसल सेल, ठीक है। और सिर्फ उसका जो साइज है, बेसल सेल का जो साइज है वो सिर्फ बढ़ता है। टर्मिनल सेल अंडरगोज नंबर ऑफ डिवीजन इन वेरियस प्लेन्स एंड फॉर्म सिंगल कॉटिलिडन स्कूटेलम, ठीक है। ये वर्ड याद रखना कि मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन होता है, यानी मोनोकॉट, ठीक है, वन कॉटिलिडन होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं, जो कि टर्मिनल सेल में वेरियस नंबर ऑफ डिवीजन से फॉर्म होता है। द मिडिल सेल अंडरगोज ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिवीजन, राइट। अब जो मिडिल सेल बचा, तो एम्ब्रियो की जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वो मिडिल सेल से डेवलप होते हैं। तो मिडिल सेल अंडरगोज ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिवीजन एंड गिव राइज टू सस्पेंसर सेल्स, कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल एंड हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं ये किससे बन रहा है? तो मिडिल सेल से बन रहा है, ठीक है। इस वर्ड को याद रखना। इन मोनोकॉट्स लाइक कोलोकेशिया नो सस्पेंसर इज फॉर्म्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस डायग्राम से अगर कुछ समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोस्टली चीजें समझ में आएंगी, राइट। देखो, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो ये जाइगोट बन गया, ठीक है। ये ऊपर आपका चैलेजल एंड, नीचे माइक्रोपाइल एंड, ये रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें इस डायग्राम बनाते समय शो करना जरूरी होता है। अच्छा, अब इस जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले डिवीजन से तो 2 सेल फॉर्म होंगे, राइट। तो जो दूसरा सेल होता है वो डिवाइड करके तीसरा सेल बनाता है, तो 3 सेल बनेंगे,
ठीक है। चैलेजल एंड की तरफ जो सेल होगा उसे हम कहते हैं टर्मिनल सेल, ठीक है। माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो सेल होगा उसे हम कहते हैं बेसल सेल, और बीच वाले को मिडिल सेल, राइट। अब देखिए, जो बेसल सेल है इसमें डिवीजन नहीं होता है, एक सिंपल इसका साइज सिर्फ बड़ा होता है और यही एक सेल बन के रह जाता है। अगर टर्मिनल सेल की बात करें तो टर्मिनल सेल आपका क्या बनाएगा, कॉटिलिडन बनाएगा। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं दिस इज कॉटिलिडन, ये कॉटिलिडन का निर्माण करेगा। और बीच में जो बच गया मिडिल सेल, इससे मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है एम्ब्रियो की वो डेवलप होती हैं, ठीक है। तो ये जो मिडिल सेल से ये जो डेवलप हो रहा है, यही मिडिल सेल, इसमें बहुत सारे डिवीजन हो रहे हैं जिससे कि आगे चल के ये सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, राइट। अब ज़रा इस स्ट्रक्चर को देखिए ज़रा गौर से। अब ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस होल स्ट्रक्चर इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, राइट, ओके। अब इसमें अगर आप ऊपर की तरफ देखें, ठीक है, ऊपर की तरफ देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है, राइट, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में कॉटिलिडनरी नोड, मतलब कॉटिलिडन जहां से अटैच है, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो कॉटिलिडन, यानी कि ये स्कूटेलम, देखो दिस इज स्कूटेलम, कॉटिलिडन। अब ये कॉटिलिडन एम्ब्रियोनल एक्सिस के जिस पार्ट से अटैच रहता है उस पार्ट को हम कहते हैं कॉटिलिडनरी नोड, राइट। अब देखो, कॉटिलिडनरी नोड के ऊपर का जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल, उसे हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल। और कॉटिलिडनरी नोड के नीचे का जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब नीचे, ईपी मतलब ऊपर, ठीक है। तो कॉटिलिडनरी नोड के ऊपर एपिकोटाइल और कॉटिलिडनरी नोड के नीचे हाइपोकोटाइल, फाइन। अच्छा, अब एपिकोटाइल के ऊपर का जो पोर्शन है वो होता है प्लीम्यूल, लेकिन मोनोकॉट में जो प्लीम्यूल होता है उसके ऊपर कुछ इस तरह के बहुत ही पतले पतले शीथ लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर ऐसे कवर्ड होते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें दूसरा नाम दे दिया गया जिसे हम कहते हैं कॉलियोप्टाइल, ठीक है। तो ये याद रखना कि मोनोकॉट में प्लीम्यूल को हम क्या कहते हैं, तो कॉलियोप्टाइल कहते हैं। सिमिलरली अगर हम रेडिकल की बात करें तो रेडिकल पे भी कुछ शीथ लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से कवर किए हुए होते हैं। ये पतले पतले स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसे कवर किए हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पे भी रेडिकल को एक दूसरा नाम दे दिया गया जिसे हम कहते हैं कॉलियोराइजा, राइट, जिसे हम कहते हैं कॉलियोराइजा। ये दो क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं मिल सकता है कि मोनोकॉट में रेडिकल का क्या नाम है या प्लीम्यूल का दूसरा क्या नाम है, राइट। अच्छा, अगर आप बीच में देखें, दिस इज सस्पेंसर, ठीक है, बहुत थोड़ा सा सस्पेंसर होता है, और ये बेसल सेल नीचे, ये दोनों भी आगे चल के डीजेनरेट कर जाते हैं, राइट। ये हो गया स्कूटेलम। अब देखिए आगे, बेसल सेल एंड सस्पेंसर डीजेनरेट, ठीक है, और फाइनली आपका ये स्ट्रक्चर बचता है, ओके। अब मोनोकॉट का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो मेज इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे एक मेज का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, तो इसमें आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि ये जो एम्ब्रियो है ये कहाँ प्लेस होता है, ठीक है। तो आप सभी ने मेज खाया होगा, ठीक है। तो समटाइम्स वो कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बहुत ही छोटा सा पतला सा स्ट्रक्चर निकल के कभी हाथों में लग जाता है, या जब हम खाते हैं तो मुंह के आसपास कभी लग जाता है ना, सो दैट इज द स्कूटेलम, ठीक। ये बहुत ही पेपरी स्ट्रक्चर है, पेपर लाइक थिन स्ट्रक्चर है, ठीक है, हल्का है एकदम, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। सो अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ये सबसे अपर लेयर है इसमें, राइट, ये जो अपर लेयर है इसमें, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज एल्यूरोन लेयर, ठीक है, इसे हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। इट इज अ प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म, ठीक है, ये क्या है, प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म है। और बीच वाला जो ये पोर्शन है इसे हम कहते हैं स्टार्ची एंडोस्पर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पुट अप होता है वो ये है कि ये जो स्कूटेलम है, ठीक है,
इसका रोल क्या है, ये कॉटिलीडन है, राइट। लेकिन कॉटिलीडन होने के बावजूद भी इसमें किसी तरह का कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता है, ठीक। अगर आप कॉटिलीडन का डेफिनेशन देखें तो कॉटिलीडन का डेफिनेशन क्या है, यही कि कॉटिलीडन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है और जिसे कि एम्ब्रियो यूज करता है, ठीक। लेकिन यहाँ मोनोकॉट में जो आपका स्कूटेलम है, जो कॉटिलीडन है, उसमें किसी तरह का कोई भी रिजर्व फूड मटेरियल नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी उसे हम कॉटिलीडन कह रहे हैं, क्यों, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है ये, देखिए। अब ये जो आपका स्टार्ची एंडोस्पर्म है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम फाइटो हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, है ना, ये जो आपका स्टार्ची एंडोस्पर्म है, ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो एम्ब्रियो है, इसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो अब ये एंडोस्पर्म डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा, राइट। और ये इस डाइजेस्ट होके इस स्कूटेलम के थ्रू, ठीक है, ये इस स्कूटेलम के थ्रू इस एम्ब्रियो तक पहुंचेगा। तो इसीलिए, सिर्फ इसीलिए हम इस स्कूटेलम को कॉटिलीडन कह रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन का पोर्शन है वो इससे क्रॉस होके ही एम्ब्रियो को मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसे कॉटिलीडन कहते हैं। ओके, फाइन। सो द कॉटिलीडन हियर इज वेरी थिन एंड पेपरी, राइट। तो कॉटिलीडन यहाँ पे कैसा है, बहुत ही थिन है, पेपरी है, एंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो नेग्लिजिबल है, बट स्टिल वी आर सेइंग इट कॉटिलीडन। व्हाई? सो आई टोल्ड यू द आंसर। Normally cotyledons have reserve food material, but here the reserve food material has to pass on the developing embryo. तो यहाँ पे जो reserve food material है वो pass on हो रहा है, ठीक है, through scutellum up to the embryo. Whenever the endosperm is digested, the digested endosperm first come to cotyledon, then through cotyledonary node it is passed on the developing embryo, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो का। इस डायग्राम को प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है ना। डायग्राम के साथ साथ लिखने का भी इसको प्रैक्टिस करें, ओके। तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, ओके, देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड, ठीक है। तो इसके बाद का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सीड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।